बुलेटिन की शुरुआत गोड्डा की एक खबर के साथ करते हैं, जहां चोरी के आरोप में एक युवक को पकड़ा गया है। ग्रामीणों ने चोर को लोहे के खंभे से बांध दिया। चोर के चेहरे पर चोट के निशान भी हैं। हालांकि वीडियो में कोई भी मारता हुआ नहीं दिख रहा। दरअसल चोर की चोरी करते हुए तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसके बाद कबाड़ी वाले की मदद से चोर को पकड़ा गया और पुलिस को इसकी सूचना दी गई। हम आपको तस्वीरों के जरिए भी दिखा रहे हैं कि किस तरीके से चोर को खंभे से बांधकर चोर की पिटाई की जा रही है। हालांकि कोई भी व्यक्ति इस वीडियो में उसको मारता हुआ नजर नहीं आ रहा। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से चोर चोरी करते हुए उसकी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। हम आपको सीसीटीवी कैमरे की पूरी फुटेज दिखा रहे हैं कि किस तरीके से एक चोर ने चोरी की वारदात की और ये पूरी फुटेज कैमरे में कैद हो गई और इसके बाद लोगों ने उसकी जमकर पिटाई की खंबे से बांधकर। हालांकि वीडियो में एक भी लोग उसे मारते नहीं नजर आ रहे हैं। झारखंड में साहिबगंज की एसआई रूपा तिर्की की मौत का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। रूपा तिर्की मामले की सीबीआई जांच की मांग को लेकर रांची के घाघरा में आदिवासी जन परिषद ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला फूंका। आदिवासी जन परिषद ने इस मामले में मुख्यमंत्री की चुप्पी पर भी सवाल उठाए। परिषद ने कहा कि अगर सरकार ने सीबीआई जांच की मांग नहीं मानी तो आदिवासी समाज चुप नहीं बैठने वाला है। सरकार के खिलाफ आंदोलन तेज किया जाएगा। रूपा तिर्की को न्याय देना होगा। हेमंत सोरेन चुप्पी तोड़ो। रूपा तिर्की आदिवासियों का शोषण दमन नहीं सहे। हम लोग इसलिए कह रहे हैं कि साहेबगंज की जो महिला थाना प्रभारी है उसकी हत्या की गई है और इसको प्रेम प्रसंग का मामला दिया जा रहा है। हम आदिवासियों का मांग है कि इसकी सीबीआई की जांच की मांग करते हैं हम लोग, क्योंकि दूध का दूध पानी का पानी हो सके। इसलिए कि ये अलग राज्य का निर्माण गुरुजी ने किया था। उन्होंने चाहता था कि यहाँ के आदिवासी मूलवासी की नीति सिद्धांत पर आधारित स्टेट हो, लेकिन उनके पुत्र हेमंत बाबू पूरे मिट्टी में मिला दिया। इसलिए आज सांकेतिक के रूप में हम घाघरा में कर रहे हैं और घाघरा में पूरे जनाक्रोश है। जनता यदि उतर गई तो पूरे राज्य में जलजला हो जाएगा। इसलिए मांग करते हैं कि इसकी सीबीआई की जांच की मांग हो। नहीं मानेंगे तो पूरे झारखंड में हम लोग जलजलाने का काम करेंगे। इसी को लेकर के आज हम लोग पुतला दहन मुख्यमंत्री को कर रहे हैं। कि महिला होके एक महिला के साथ इतना बड़ी अत्याचार हो रही है और अभी तक हेमंत सोरेन चुप क्यों है? अभी इसी जगह कोई बड़े आदमी का किसी का कुछ होता तो उसका बयान तुरंत आ जाता है मीडिया में, ट्वीट में लिख के दे देते हैं। अभी भी मैंने इतना दिन 14-15 दिन हो गया है, अभी तक हेमंत सोरेन चुपचाप है। क्यों है? हम लोग को जवाब चाहिए और हम लोग को ये रूपा तिर्की का न्याय चाहिए और सीबीआई जांच होना चाहिए। हजारीबाग के शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल की कुव्यवस्था की तस्वीर एक बार फिर सबके सामने आई है। पोस्टमार्टम के बाद शव को ले जाने के लिए परिजनों को जब सारी कोशिशों के बाद एम्बुलेंस नहीं मिला तो मजबूरन उन्हें शव को टेम्पू में डालकर घर ले जाना पड़ा। हजारीबाग जिले के पदमा प्रखंड की रेशमी देवी की मौत हो गई थी। प्रबंधन से मांग किए जाने के बाद भी जब एम्बुलेंस नहीं मिला तो परिजन गोद में शव लेकर ऑटो से ही उसे लेकर चले गए। इस घटना से मरीजों को अस्पताल की ओर से सुविधा दिए जाने के दावों पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। कौन बताएगा किसका डेड बॉडी है? क्या मेरा ही गाड़ी था। एम्बुलेंस क्यों नहीं मिला? क्यों, क्या दिक्कत है? एम्बुलेंस दिक्कत यही है कि बोल रहा था कोरोना के चलते से एम्बुलेंस नहीं थी। खराब लगता नहीं है ऑटो से ले जा रहे हैं शॉप को? खराब तो लग रहा है लेकिन करेगा जब मिलवे नहीं कर रहा है तो। क्या चाहते थे आप लोग? चाहते थे कि एम्बुलेंस में जाए। और गिरिडीह में बेंगाबाद प्रखंड के छोटकी खड़िया में बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच में कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं।
स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के तहत पूरे शहर में सख्ती लागू है। इसके बावजूद सैकड़ों की संख्या में ग्राहक बैंक में जुट रहे हैं। लोगों की भीड़ से कोरोना पर जारी नियम ताक पर दिख रहे हैं। वहीं बैंक में जुटी भीड़ में कई लोग बिना मास्क और बिना सोशल डिस्टेंसिंग के ही नजर आ रहे हैं। लोगों का आरोप है कि बैंक में स्टाफ की काफी कमी है। वहीं काम करने वाले की प्रक्रिया भी काफी धीमी है, जिसकी वजह से उनका काम जल्दी नहीं हो पा रहा है और इसी वजह से भीड़ बढ़ती जा रही है। 11:15 बज चुका है, अब तक नहीं खोला गया। कोरोना काल में दूसरे वेव में मास्क सैनिटाइजर के बाद सबसे ज्यादा बिक्री अगर किसी चीज की हुई है तो वो है पल्स ऑक्सीमीटर। लेकिन जमशेदपुर के बाजारों में कम दाम वाला चीन का LK87 ऑक्सीमीटर मिल रहा है। ये मशीन न तो ऑक्सीजन लेवल सही तरीके से रीड करता है और न ही सही नतीजे दिखाता है। दरअसल इस मशीन में जब पेन डालकर इसका ऑक्सीजन लेवल चेक किया गया तो उसका ऑक्सीजन लेवल 97 बता रहा था। वहीं दूसरी मशीन से जब जांच की गई तो पेन की कोई रीडिंग नहीं आई, जबकि अंगुली डालने पर सही डाटा आया। मेडिकल स्टोर में यह ऑक्सीमीटर 500 से 600 रुपए में मिल रहा है। पूरे मामले में प्रशासन की ओर से गंभीरता से ध्यान देने की मांग की जा रही है ताकि लोग गलत आंकड़ों के जाल में फंसकर अपनी जान से खिलवाड़ करने से बच सके। और हजारीबाग के शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में करीब 200 छोटे बड़े ऑक्सीजन सिलेंडर की चोरी का मामला सामने आया है। इसकी जानकारी मिलने पर अस्पताल प्रबंधन ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद सदर थाने की पुलिस ने 4 अस्पताल कर्मियों को हिरासत में लेकर गहनता से पूछताछ की, जिसके बाद एक को गिरफ्तार कर लिया गया, वहीं 3 को छोड़ दिया गया है। ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए मची अफरा तफरी के बीच सांसों के सौदागर की इस करतूत से कई लोगों की जान भी जाने की आशंका जताई जा रही है। इस मामले में अस्पताल के अधीक्षक ने बताया कि पुलिस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। हमारे यहाँ से गायब हो रहा था, जिसके लिए पुलिस को इन्फॉर्म किया गया था, तो पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है ना। क्या संख्या था सर ऑक्सीजन सिलेंडर का? एग्जैक्ट अभी नहीं पता है, लेकिन हम लोग तो आगाह कर दिए कि फर्दर कुछ ना हो, बहुत ज़्यादा कुछ ना हो जाए, इसलिए आगाह करना तो बहुत ज़रूरी है ना। और पुलिस अपने हिसाब से इसका। वहीं कोरोना की रफ्तार को रोकने के लिए स्वच्छता पर खास ध्यान दिया जा रहा है। वहीं हजारीबाग के 2 प्रमुख अस्पतालों से जो तस्वीर सामने आई है वो कोविड गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ा रही है। हजारीबाग मेडिकल कॉलेज अस्पताल और बरही के अनुमंडलीय अस्पताल परिसर में इस्तेमाल हुई PPE किट्स और अन्य मेडिकल वेस्ट खुले में फेंके हुए हैं। इन मेडिकल वेस्ट को जानवर खाते हुए भी देखे जा सकते हैं। ऐसे में इस लापरवाही से संक्रमण को दावत ही दिया जा रहा है। वहीं पिछले दिनों हुई बारिश से मेडिकल कॉलेज के पोस्टमार्टम हाउस के सामने पानी जम गया है, जिससे मलेरिया और डेंगू जैसी बीमारियों के फैलने की भी आशंका सता रही है। वहीं अस्पताल अधीक्षक ने जल्द ही कचरा साफ किए जाने का भरोसा दिलाया है। और झारखंड के कई गांवों में कोरोना के मरीज मिल रहे हैं, जिससे ग्रामीणों में डर का माहौल बना हुआ है। ऐसे में कोरोना से बचने के लिए घाटशिला के मुसाबनी में आदिवासी समाज के लोगों ने पूजा पाठ की। जाहिर थाम में समाज के लोग जुटे और कुल देवी देवताओं की पूजा पाठ की। पूजा कर लोगों ने देवी देवताओं से कोरोना से मुक्ति पाने के लिए प्रार्थना की। शहरों में बढ़ते संक्रमण और गांव में मिल रहे कोरोना केस से ग्रामीण चिंतित और परेशान हैं। जाहिर थान में जो आज हम पूजा कर रहे हैं, ये जो अभी जो महामारी जो हमारे देश में पूरा वर्ल्ड में जो फैला हुआ है कोरोना, इसी से रक्षा होने के लिए हम लोग, क्योंकि हम लोग का विश्वास है, हम लोग जब से आदिवासी का ये विश्वास है, जब से हम लोग जन्म लिए हैं, हम लोग जाहिर थान में हम लोग विश्वास रखते हैं कि हमें बचाएगा। इसीलिए हम लोग यहाँ सब मिलके आज जो है यहाँ पूजा किए हैं कि हम लोग को हमारे जाहिर आयो, हमारे देवता जो पूर्वज जो हैं उन लोग से हम लोग पूजा किए, उससे गौर किए, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रार्थना किए कि हम लोग को बचाए रखे। हम लोग दिसम जाहिरगढ़ सुरदा जो इस क्षेत्र के लिए आस्था का बहुत बड़ा एक सेंटर है, केंद्र है।
हम लोग यहाँ आदिवासी समुदाय के सभी लोग आज के दिन में अपने तरफ से हम लोगों ने अपना प्रार्थना किया, गौर जोहर किया। जाहिर है और मारांग गुरु के सामने हम लोगों ने अपना प्रार्थना रखा कि हम लोगों के इस क्षेत्र के लोगों को, हमारे समुदाय के लोगों के अलावा सभी समुदाय के लोगों को सुख शांति दें और कोरोना से मुक्ति दें। इस क्षेत्र में वैक्सीन नहीं लेने के लिए लोगों के अंदर में जो कुछ नकारात्मक बातें भेजी जा रही है, मैं चैनल के माध्यम से आदिवासी समुदाय के लोगों को विनम्र आग्रह करता हूं कि कोरोना लें, कोरोना वैक्सीन लें। देवघर के किसानों ने पैक्स को 4 महीने पहले ही धान बेचा था, लेकिन अब तक उनके हाथों में एक पैसा नहीं आया है। किसानों को अब अपने पैसे के लिए पैक्स कार्यालय के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। किसानों की आय दोगुनी करने के लिए झारखंड सरकार ने कई वादे किए, लेकिन किसानों की हालत और भी खराब होती जा रही है। देवघर के किसान जहां इस बार धान की बम्पर खेती से खुश थे, वहीं महीने बीत जाने के बाद भी किसानों की जेब खाली है। वहीं धान बिक्री की रकम नहीं मिलने से किसानों की आर्थिक स्थिति कमजोर होती जा रही है। साथ ही खेती का समय भी अब आ गया है। ऐसे में किसानों के सामने इस बार खेती करने के लिए भी मुश्किल खड़ी होने की आशंका सता रही है। वही खेती बाड़ी सीजन आ गया, खाद बीज लेना है, अभी तक पेमेंट नहीं हुआ। 50% हुआ है, इसके बाद और 50 अभी तक नहीं हुआ। कब दिए थे आप धान? यही हम दिए थे जनवरी में। क्या बोला गया था? बोला क्या ये 15 दिन में 50%, उसके बाद 15 दिन में फिर 72, इस तरह लिखता था 72 घंटा में आधा। इसके बाद फिर 15 दिन में फिर 50% मिल जाएगा, लेकिन अभी तक वही 50% मिला है और इसके बाद अभी तक मिला। क्या बोलता है अभी जाते हैं मांगने के लिए? तो वही कि मिल जाएगा। अभी तक खाता चेक करवाते हैं, पैसे ना रहा है, अच्छा नहीं मिला। इससे खेती नज़दीक आ गया है, किसान को क्या चाहिए और पैसा नहीं रहेगा तो खेती कैसे होगा। कब दिए थे धान? धान दिए थे वही लगभग दिसंबर शुरू में ही, जब केंद्र खुला था उसी समय दिए। वहीं गोड्डा में धान बेचने के बाद भी अब तक किसानों को पूरा पैसा नहीं मिला है, जिससे किसान परेशान है। किसानों को अभी तक महज 50% पेमेंट ही हुआ है, वहीं और बाकी नहीं मिला। खेती का समय होने लगा, फिर भी अब तक पेमेंट नहीं आया। किसानों की माने तो एक किसानों का करीबन 50,000 से अधिक है बकाया, फिर भी नहीं हुआ। 250 रुपए प्रति क्विंटल बोनस की रकम भी नहीं मिली है। गोड्डा के विधायक अमित मंडल ने सरकार पर निशाना साधा है। वहीं जिला खाद्य आपूर्ति पदाधिकारी की माने तो साहिबगंज डीएमएफएसपी के द्वारा पेमेंट होना है, जिसके लिए 2.5 करोड़ आया है। पहले पाकुड़ में बांटा गया, अब अगले हफ्ते तक गोड्डा में भी बांटा जा सकता है। माध्यम से 48 क्विंटल का हमारे मोबाइल पर न्यूज आया, मैंने 48 क्विंटल धान दिया। कितना पैसा मिला आपको? इसके बाद हमको प्रथम किस्ती में 44,000 रुपया का भुगतान मैंने हमारे खाता पाया। इसके बाद अभी तक मैंने पैसा कुछ भी नहीं सरकार भेजी है। बोनस छोड़ के हम लोगों को 50% पैसा मिला है और 50% पैसा अब तक नहीं मिला है, जो कि बहुत गंभीर किसान के लिए समस्या है। कारण कि अब रोहिणी नक्षत्र 25 तारीख को घुस रहा है और किसान का जो होता है रोहिणी नक्षत्र वो बहुत मायने रखता है। इस स्थिति में पैसा नहीं मिला है। यही वो झारखंड प्रदेश है जहां पर धान का अभी उचित मूल्य किसानों को मिल भी नहीं पाया है। इसको लेकर पक्ष के किसी भी विधायक ने अपने सरकार से कभी भी ये सवाल नहीं पूछा कि क्यों इतने महीने बीत जाने के बाद किसान को धान का बकाया राशि अभी तक से डीबीटी के माध्यम से नहीं मिल पाया है। आपको याद होगा कि फरवरी माह में रामेश्वर उरांव जी ने कहा हम गीली धान नहीं खरीदेंगे, जबकि सरकार ने फरमान दे दिया कि अब धान क्रय का कार्य शुरू करेंगे। इसके कारण विलंब हुई। उसके बाद ये कहा गया कि हम अब धान खरीदेंगे। कहीं कहीं एक किस्त भी आया, कहीं कहीं तो वो भी नहीं आया। और साहिबगंज में लैंप्स के माध्यम से 772 किसानों से 47,469 क्विंटल धान की खरीदी हुई थी। हालांकि किसानों को अभी तक फुल पेमेंट नहीं मिला है। 50% पैसा भुगतान कर दिया गया है, लेकिन अभी भी 50% रकम बकाया है। डीएसओ ने बताया कि
20 से 25 किसानों का बैंक खाता आधार से लिंक अप नहीं होने के कारण भुगतान नहीं हो पाया है। हमारा अभी भुगतान का है किसान का 18,000 क्विंटल का किसानों का भुगतान आज या कल तक में हो जाएगा। 28,000 बचा हुआ है, वो मिल में चला देने के बाद उसका भी सेकंड भुगतान होगा। और 50% जो शुरू में देना होता है वो टोटल किसान का हो गया है। सिर्फ कुछ लोगों का जो अकाउंट नंबर गड़बड़ाया है वो भी ठीक करके वो लोग देगा, अकाउंट नंबर आधार कार्ड, उसका भी भुगतान हो जाएगा फर्स्ट पेमेंट में। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।